माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। तो लीजिए लेके आ गई हूँ फिर से एक बार एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा लेडीज कार्डिगन का डिजाइन। और इस बार का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है जिनको एक्सेल एंड डबल एक्सेल में स्वेटर या कार्डिगन चाहिए होता है। तो इस बार मैंने जो साइज बनाया है एक्सेल एंड डबल एक्सेल दोनों में ही आ जाएगा, बट वो जो स्मॉल मीडियम या लार्ज पहनते हैं निराश ना हो, क्योंकि मैंने इसमें एक एक चीजें क्लियर की हुई हैं कि कैसे आप इसे छोटा या बड़ा साइज बना सकते हैं, कितनी चेन लेनी है, कितने पैटर्न बनाने हैं, तो सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। स्टार्टिंग के जो कुछ टाइम पीरियड होता है ना, जैसे कि 7, 8, 10 मिनट तक का टाइम, उसमें ही सारी चीजें मैं क्लियर कर देती हूँ। धीरे धीरे करके जैसे जैसे बनाती जाती हूँ वैसे वैसे क्लियर करती जाती हूँ। कितना ऊन लगा है, कौन सी क्रोशा हुक से बनाना है, छोटा किस साइज में बनाना है, छोटा किस क्रोशा हुक से बनाना है, ये सारी चीजें मैं क्लियर करती हूँ। तो प्लीज बिना स्किप किए हुए देखें। आप लोग, बहुत से लोग स्टार्टिंग के इंट्रो को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से आपसे जो जरूरी इंफॉर्मेशन होती है वो छूट जाती है और आपको आगे प्रॉब्लम होती है कि इसे कैसे आगे बनाना है या कंटिन्यू करना है। तो प्लीज कुछ टाइम का वीडियो पूरा देख लें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए पहले दिखाती हूँ आपको कार्डिगन कैसा है। 2 कलर में बनाया है हुआ है, बहुत ही खूबसूरत और कश्मीरी पैटर्न पे बना हुआ है। सबसे बड़ी बात, ऊपर से बिल्कुल फिटिंग है और नीचे से जो हल्का सा लूज पैटर्न होता है ना, वो वाला पैटर्न मैंने इस बार बनाया है। बहुत खूबसूरत है, आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत दिनों से मैं वेट कर रही हूँ, 5 लाख सब्सक्राइबर ही नहीं हो पा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए, अपने नियर एंड डियर को शेयर करिए, जिससे कि वो भी सब्सक्राइब कर सके और जल्दी से मेरे भी 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले इसे खोलती हूँ और दिखाती हूँ आपको कि ये स्वेटर कैसा है। तो साइड में मैं आपको इसे वियर करके भी दिखाऊंगी, पूरा आपको पैटर्न वियर करके दिखाऊंगी, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो ये है वो स्वेटर जो मैंने इस बार बनाया है और ये पूरा कश्मीरी पैटर्न पे बना हुआ है। कश्मीरी पैटर्न इसलिए मैं कह रही हूँ जिससे कि ये देखिएगा, जो कश्मीरी पैटर्न होते हैं ना, वो नीचे से हल्के से लूज होते हैं, इस तरह से बने होते हैं और ऊपर से इनकी फिटिंग काफी अच्छी होती है। तो इसी पैटर्न पे मैंने इसे बनाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। देख सकते हैं आप, इसका नेक बिल्कुल प्रॉपर बना हुआ है। ये है इसकी स्लीव में भी मैंने पूरी फिनिशिंग कर रखी है। मींस एक एक चीज मैंने पूरी फिनिशिंग के साथ बनाई है। कहीं भी मैं ऐसा नहीं छोड़ती हूँ कि आपको मैंने सिर्फ स्वेटर बता दिया, कितने फंदे बनाने हैं वो बता दिया और आगे की चीजें मैंने नहीं बताई। मैंने सब कुछ बताया है कि कैसे इसे बड़ा छोटा बनाना है, कितने पैटर्न्स आपको बड़े या छोटे में लेने हैं। तो आगे मैं सारी चीजें क्लियर करूंगी। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें। यहाँ पे लंबाई मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग रखी है, नीचे भी पूरी फिनिशिंग दी है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो पूरा स्वेटर है ये एक्सेल साइज में बना हुआ है, जो कि मैंने 3.5 mm की क्रोशिया हुक से बनाया है। एक्सेल साइज की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है मेरे पास, तो इस बार मैंने एक्सेल ही बनाया हुआ है। ये डबल एक्सेल को भी ईजिली आ जाएगा, क्योंकि इसका जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से बना होता है। पूरा फुल स्वेटर है। तो चलिए पहले इसमें बताती हूँ आपको कि ऊन कितनी लगी है। तो ये देखिएगा, इस पूरे स्वेटर को बनाने में मुझे लगभग इसमें 470 ग्राम ऊन लगी है। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, जितना बड़ा बनाना है उसके अकॉर्डिंग ही आप ऊन लें। तभी ये मीन्स जब आप उसके अकॉर्डिंग ऊन लेंगे तो कहीं भी आपको कम नहीं पड़ेगी ऊन। और ये जो बराबर बराबर ऊन लगती है, तो 470 ग्राम में आप आधी पर्पल ले लें, आधी वाइट, या जो भी आपको कॉम्बिनेशन लेना है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है, पैटर्न कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। कोई भी प्रॉब्लम है, आगे मैंने पूरा बताया हुआ है कि कैसे इसे बड़ा या छोटा बनाना है। स्मॉल और मीडियम साइज भी बताया हुआ है। तो किस तरह से ये मीडियम साइज या स्मॉल साइज में बनेगा, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हुई हैं। लार्ज कैसे बनेगा वो भी बताया हुआ है। तो बिना स्किप किए हुए भी देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई की वूल ली है। ये पर्पल कलर की वूल है, प्लस साथ में मैंने इसमें वाइट कलर की ऊन को लगाया है। बनाया है मैंने इसे 3.5 mm की क्रोशिया हुक से। मैंने एक्सेल साइज बना के रेडी किया है इसमें। तो मैंने 3.5 mm की क्रोशिया हुक ली है, जो कि 8 नंबर की क्रोशिया हुक है। अगर आप इसमें लार्ज साइज बनाना चाहते हैं तो सेम ही चेन के साथ आप लार्ज साइज बना सकते हैं, जितनी चेन मैंने इसमें बनाई है।
उतनी ही चेन बनाएं, बट आप इसे 10 नंबर की क्रोशिया हुक से या फिर 9 नंबर की क्रोशिया हुक से बनाएंगे तो आपका लार्ज साइज बन के रेडी होगा। सेकेंडली, मैंने जो इसमें मल्टीपल लिया है वो 10 का मल्टीपल लिया है 14 बार, तो 140 चेन बनाई है। अगर आपको स्मॉल और मीडियम बनाना है तो सेम पैटर्न रिपीट होगा, बस चेन आपको कम करनी होगी। मैंने जो डिज़ाइन बनाई है उसमें मैंने 10 के मल्टीपल में चेन ली है, 7 में डिज़ाइन बनी है, 3 स्किप करना है, मीन्स 10-10 का मल्टीपल मैंने 14 बार लिया है, ठीक है। बट अगर आप स्मॉल साइज बना रहे हैं 5 के मल्टीपल में आप बना सकते हैं। 5 के मल्टीपल में बनाने का मतलब है कि आपको टोटल डिज़ाइन जो है वो भी बढ़ानी होगी। तो मैंने 14 डिज़ाइन में बनाया है, आप 20 डिज़ाइन में बनाएं। 100 चेन बनाएंगे आप तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने बनाया है 140 चेन में, प्लस मैंने जो डिज़ाइन बनाई है वो मैं अभी आपको उसमें मैंने 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया करके बनाई है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, मैंने 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया में डिज़ाइन बनाई है और बीच में 3 चेन का स्पेस है मेरे में, ठीक है। बट आपको जो डिज़ाइन बनानी है उसमें आपको 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में 2 चेन का स्पेस देना है। तो आपकी डिज़ाइन को जो होगी वो 5 चेन के मल्टीपल में बन के रेडी होगी। सो आपको ज़्यादा बनाना, इसमें जो मल्टीपल है वो 100 लेना होगा। प्लस मैंने 14 डिज़ाइन बनाई है, आपको 20 डिज़ाइन बनानी होगी। आगे मैं आपको बताऊंगी मैंने आगे पीछे कितना रखा है और आपको 20 डिज़ाइन में आगे पीछे और आर्म होल में कितना रखना है। तो सबसे पहले मैं इसमें टोटल 10 का मल्टीपल है तो 140 चेन बना के रेडी करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जैसे ये 10 हो गया, ये एक डिज़ाइन के लिए हो गया। फिर से दूसरी डिज़ाइन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से 10-10 का मल्टीपल 14 बार लेना है क्योंकि मैंने टोटल 14 डिज़ाइन बनाई है। तो इस तरह से चेन बना के रेडी कर ली। चेन बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें स्टार्टिंग की 1 2 3 चेन को मैं स्किप करूंगी और 4th नंबर वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये जो 3 चेन हमने स्किप की है ये हमारी पहली डबल क्रोशिया हो गई, ये दूसरी बन के रेडी हो, 2 डबल क्रोशिया हो गई। नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 3 हो गई। अब इसके बाद वाली चेन में एक और डबल क्रोशिया, तो टोटल यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बन के रेडी हुई। 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के सेम इसी प्लेस से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हो गई एक। नेक्स्ट वन में दूसरी, उसके बाद तीसरी और ये हो गई चौथी। तो ये हमारा बनके रेडी हुआ 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया। और सेम चीज़ अगर आप 5 के मल्टीपल में बना रहे हैं तो आपको बनाना है 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। मीन्स पहले आप 3 चेन जो आपकी बनी हुई है उसे पहली डबल क्रोशिया ले लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, सेम उसी प्लेस से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके बाद तीसरी वाली चेन में आपको दूसरे साइड की दूसरी डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस तरह से आपका 3 चेन ओवर हो जाएगी, फिर 2 चेन का स्पेस देंगे तो टोटल 5 चेन का मल्टीपल हमारा बनके इसमें रेडी होगा। यहाँ मैंने 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया बनाई है और अब मैं इसमें 3 चेन का स्पेस दूंगी तो 7 में मेरी पूरी डबल क्रोशिया बनके रेडी हुई है और 3 का स्पेस देंगे तो 10 हो जाएगा। सेम वैसे ही आपको 5 के साथ करना है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया जो आपकी 3 चेन में कवर होगी और बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 4 डबल क्रोशिया हो गई है। अब यहाँ पे 1 2 3 स्किप करेंगे और चौथी वाली में फिर से सेम पैटर्न को बनाएंगे। 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया बना ली। 1 2 3 चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस से पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरी, तीसरी और
ये हो गई चौथी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने वर्क को किया है। और अगर आप इसे छोटे साइज में बना रहे हैं तो आपका हो जाएगा 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन का स्पेस होगा। फिर आपको उसके बाद 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनानी है और फिर 2 चेन का बीच में स्पेस देना है। सेम इसी तरह से आपको छोटा साइज भी बनाना है। बस ये है कि डबल क्रोशिया आपकी कम हो जाएगी, मल्टीपल्स कम हो जाएंगे, पैटर्न्स बढ़ जाएंगे, इसलिए जिससे कि एक पैटर्न में तो बन के रेडी नहीं हो सकता है, इसलिए आपको पैटर्न बढ़ाने होंगे। बट चेन कम होगी तो आपका छोटा साइज ही बन के रेडी होगा। तो अब सेम प्रोसेस को ही आपको 14 बार करना है जैसे हमने यहाँ पे किया है। फिर से 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और 3, और फोर्थ वन से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह के 140 चेन में आपके पास 14 पैटर्न बन के रेडी होंगे। तो इस तरह से मैंने पूरा बना के रेडी कर लिया। अब क्या करना है आपको, सेकेंड राउंड के लिए 1 2 3 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे। सेम इसी वाले प्लेस से जो पहली डबल क्रोशिया है इसी प्लेस से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी। ये जो डबल क्रोशिया बनाई है ये हमारी पहली डबल क्रोशिया है। एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, यहाँ पे एक ब्लॉक बन के रेडी हुआ। फिर से एक चेन बनाएंगे। ये वाली जो चेन स्पेस है, 3 चेन का जो स्पेस है, यहाँ पे हमें बना लेना है एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया। ओके, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बनाई, 3 चेन बनाएंगे, फिर से इसी प्लेस पे डालेंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन के स्पेस में टोटल हमारे पास पहले एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनी है, फिर 3 चेन बनी है, फिर इस साइड के लिए एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनी है। एक चेन बनाएंगे और जब इस साइड पे आएंगे तो स्टार्टिंग हमें फर्स्ट वन से ही करनी है। जो ये पहली डबल क्रोशिया है इसी में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, एक स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया है उसे छोड़ देना है। तो जब हमने इधर से स्टार्ट किया था तो फर्स्ट वाली से स्टार्ट किया था और ये वाली जो लास्ट इधर से थी इसे छोड़ा था। जब इस साइड आएंगे तो भी फर्स्ट वाली से ही स्टार्ट करेंगे और इधर से जो लास्ट वाली है इसे स्किप कर देंगे। ठीक है, तो 4 डबल क्रोशिया में जो फोर्थ वन है इसे स्किप कर देंगे, इसमें कोई वर्क नहीं करेंगे। ये एक डिजाइन बनके रेडी हो गई जिसमें अब टोटल 1 2 और 3 ब्लॉक बन के रेडी हुए हैं इधर, और 3 ब्लॉक इधर और बीच में 3 चेन का स्पेस है। एक डिजाइन कंप्लीट होने के बाद कोई चेन स्पेस नहीं लेना है। ये जो फोर्थ नंबर वाली डबल क्रोशिया है इसे स्किप कर देंगे। दूसरे पैटर्न की जो पहली डबल क्रोशिया है इसमें डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन। अब आ गए हैं 3 चेन के स्पेस में, तो इसमें बना लेंगे पहले एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। राइट हैंड साइड के वर्क के लिए बीच में 3 चेन का स्पेस देंगे और अब लेफ्ट साइड के लिए फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे और इधर से जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है यहाँ से लेफ्ट साइड का डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक स्किप करेंगे, दूसरे वाली में एक डबल क्रोशिया। तो ये दूसरी डिजाइन भी बन के रेडी हो गई। अब दूसरी डिजाइन के बाद हमें दूसरी से तीसरी में आना है। दूसरी डिजाइन की जो फोर्थ नंबर वाली डबल क्रोशिया है इसे स्किप कर देंगे और तीसरी डिजाइन की जो पहली डबल क्रोशिया है वहां से सेम पैटर्न को स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए डिजाइन हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। सेम पैटर्न को ही रिपीट करेंगे और इस रो को पूरा ओवर करेंगे। तो इस तरह से पूरे में बना लिया। वर्क के एंड में यहाँ पे देखिएगा जो थर्ड नंबर चेन है, 3 चेन से हमने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी, तो 3 चेन में थर्ड नंबर जो चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो लास्ट में आपको यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया दिख रही होगी। स्टार्टिंग में हमने देखिएगा यहाँ पे 2 एक चेन और 3 चेन और डबल क्रोशिया बनाई थी, सेम वैसे ही हमें इसमें भी बना के रेडी करना है। बट लास्ट में आपको क्या करना है कि ये जो डबल क्रोशिया है इसे पूरा ओवर नहीं करेंगे
और यहीं से दूसरा थ्रेड ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें वाइट कलर का थ्रेड ऐड करूंगी। इसे ओवर करेंगे वाइट कलर से, एक चेन बना के गांठ बांध लेंगे और 1 2 3 चेन से स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 ब्लॉक हैं, ठीक है। पहला ब्लॉक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो फर्स्ट नंबर ब्लॉक को स्किप करेंगे और सेकंड नंबर जो दूसरा ब्लॉक है इसमें डाल के 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद वाला जो ब्लॉक है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब ये जो 3 चेन का स्पेस है इसमें भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे पहले। तो अब एक साइड के लिए हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो गई है। 2 4 6, नीचे वाले राउंड में 4 थी, अब 6 हो गई। तो इस तरह से हमारी डबल क्रोशिया जो है वो बढ़ती जाएगी। 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के सेम इसी प्लेस पे पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, इसके बाद वाली में भी 2 डबल क्रोशिया और इसके बाद वाली में भी 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, 6 इधर हो गई। अब इसकी जो लास्ट वाली डबल क्रोशिया है इसे स्किप करेंगे। इधर से पहले हमने स्किप की थी, इधर से लास्ट स्किप करेंगे। ये वाली लास्ट स्किप कर देंगे। ये जो बीच में आपको दिख रही है जहां पे हमने कोई चेन नहीं बनाई थी इसे स्किप करेंगे और दूसरे वाली डिजाइन की जो फर्स्ट वाली है इसे स्किप करेंगे। मींस 1 2 3, इन तीनों को स्किप कर देनी है। एक डिजाइन जैसे ही खत्म होगी वैसे ही आपको 3 ब्लॉक स्किप करना है, 1 2 और 3, और चौथे वाले ब्लॉक से फिर से सेम पैटर्न को रिपीट करना है। तो फर्स्ट 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद वाली में भी 2 डबल क्रोशिया और इसके बाद 3 चेन का स्पेस है तो इसमें बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 1 और 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद वाले इधर वाले ब्लॉक में भी 2 डबल क्रोशिया और इसके बाद वाले ब्लॉक में भी 2 डबल क्रोशिया। तो फिर से 6 डबल क्रोशिया हो गई यहाँ पे, 2 4 6, ठीक है। 6 इस साइड पे हैं और 6 इस साइड पे हैं। सेकंड पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद फिर से 3 स्किप करेंगे। पहला ब्लॉक ये है, इधर वाला, बीच वाला और थर्ड पैटर्न का पहला वाला स्किप करेंगे। 3 स्किप करने के बाद चौथे वाले से सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। अब ये हमारी डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगी। तो सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और ऐसे ही पूरी रो को ओवर करेंगे। वर्क के एंड में ये जो लास्ट वाला ब्लॉक है इसे स्किप कर देंगे और यहाँ पे लास्ट में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, 1 2 3, फिर से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के अब अगेन इसमें ब्लॉक राउंड बनाएंगे। तो 1 डबल क्रोशिया का बनेगा, 1 ब्लॉक का बनेगा। यहाँ पे पहले 4 डबल क्रोशिया से स्टार्ट किया था, अब हमारे पास 6 डबल क्रोशिया हो गई हैं। ब्लॉक राउंड वैसे ही बनाना है जैसे आपने इसमें बनाया है पहले वाले में। तो फर्स्ट डबल क्रोशिया से ही स्टार्ट करेंगे। ये जो पहली डबल क्रोशिया है पहले इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन, नेक्स्ट वाला स्किप करेंगे, उसके बाद वाले में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 स्किप करेंगे, उसके बाद वाले में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, लास्ट वाला स्किप कर देंगे और जो 3 चेन का स्पेस है इसमें 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर से 3 चेन बना लेंगे। अगेन इसी 3 चेन के स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिएगा 1 ब्लॉक हमारे पास बढ़ गया है। यहाँ हमारे पास 3 ब्लॉक थे और अब हमारे पास 1 2 3 और 4 ब्लॉक बन के रेडी हुए हैं। सेम प्रोसेस को इस साइड के लिए भी करेंगे। तो इधर हमें जैसे पहले से स्टार्ट करना है फर्स्ट डबल क्रोशिया से, वैसे ही हमें इधर भी फर्स्ट डबल क्रोशिया से ही स्टार्ट करना है। तो 1 चेन बनाएंगे, फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशिया पे 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 स्किप करेंगे,
थर्ड डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, एक स्किप करेंगे, फिफ्थ नंबर डबल क्रोशिया पे एक डबल क्रोशिया, लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया है इसे स्किप कर देंगे। ठीक है, इसे स्किप करके दूसरे पैटर्न की जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इससे स्टार्ट करेंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से एक स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशिया। स्टार्ट करना है हमें फर्स्ट से, लास्ट वाली को स्किप करना है। सेम वैसे ही लेफ्ट साइड के लिए भी करना है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, लास्ट वाली को स्किप करेंगे, एक चेन बनाएंगे। ये जो 3 चेन का स्पेस है, लास्ट वाली स्किप करके यहां बना लेंगे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन। अब जैसे लेफ्ट साइड है तो इसमें पहले वाले से स्टार्ट करेंगे, एक डबल क्रोशिया। ओके, तो सेम पैटर्न को रिपीट करके फिर से इस रो को ओवर करेंगे। तो इस तरह से ये रो भी पूरी बना के रेडी कर ली। अब वर्क के एंड में अगेन हमें थ्रेड को चेंज करना है। थर्ड नंबर वाली चेन में डालेंगे और ये वाला जो नीचे वाला थ्रेड है इसे इसमें पहले फंसा लेंगे। ठीक है, इस तरह से लूप को निकालेंगे, पूरा लूप ओवर नहीं करेंगे। इस लूप को अब हमें यहीं पे छोड़ देना है और दूसरा वाला जो थ्रेड है इसे हमें इसमें ले लेना है। यहाँ से इसे हल्का सा ढीला ही छोड़िए ताकि आपका ये जो टाइट ना पड़े, एज जो है वो टाइट ना पड़े। वाइट वाले को हल्का सा खींचेंगे और अब इसी थ्रेड से स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। अगेन जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है इसे स्किप कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। फर्स्ट ब्लॉक में वर्क नहीं करना है, सेकंड ब्लॉक से वर्क करेंगे और सेम वैसे ही 2-2 डबल क्रोशिया सब में बना लेंगे। 2 डबल क्रोशिया, सेकंड ब्लॉक में भी 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद वाले ब्लॉक में भी 2 डबल क्रोशिया और 3 चेन के स्पेस में भी 2 डबल क्रोशिया, 1 2। तो अब इस बार हमारे पास 2 4 6 8 डबल क्रोशिया हो गई हैं। बीच में 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के स्पेस में फिर से 2 डबल क्रोशिया, फर्स्ट ब्लॉक में 2 डबल क्रोशिया, सेकंड ब्लॉक में 2 डबल क्रोशिया और उसके बाद वाले ब्लॉक में भी 2 डबल क्रोशिया और लास्ट वाला जो ब्लॉक है इसे स्किप कर देंगे। तो इधर भी हो गया है 2 4 6 8। ठीक है, तो पहले 4 से हमने वर्क शुरू किया था, दूसरे में 6 हो गया था। इस बार हमारे पास 8 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अगेन अब ये लास्ट वाली छोड़नी है, बीच वाली छोड़नी है और दूसरे पैटर्न की पहली, यानी कि 1 2 3 ब्लॉक छोड़ देना है। चौथे ब्लॉक से वर्क को कंटिन्यू करना है और 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाना है। 2, नेक्स्ट वाले में 2 बनाया, 4 हो गई। उसके बाद वाले में भी 2 बनाया, 6 डबल क्रोशिया हो गई और 3 चेन के स्पेस में 2 बनाएंगे तो 8 डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो पैटर्न है फ्रेंड्स बढ़ता जाएगा। हर बार आपकी 2 डबल क्रोशिया बढ़ेगी और हर 2 राउंड के बाद आपको कलर को चेंज कर लेना है। तो 6 है, पहले 4 थी, फिर 6 हो गई, फिर 8 हो गई और ब्लॉक भी इसी तरह से बढ़ेगा। पहले हमारे पास 1 2 3 ब्लॉक में हमने वर्क किया था, फिर हमारे पास 1 2 3 4 ब्लॉक हो गए, इसके बाद हमारे पास 5 हो जाएगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा। तो इस तरह से कंटिन्यू करते हुए आपको लगभग 6.5 इंच इसे लंबा बना के रेडी करना है। तो मैं इसमें 12 रो लगभग बनाऊंगी, जिससे कि 6.5 इंच मेरा पूरा हो जाएगा। इसी तरह से 12 रो को बना के रेडी करना है। तो मैं पूरा 12 रो बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा पैटर्न लग रहा है। प्लस इसमें हमें आगे किस तरह से आर्म होल को घटाना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने इसमें इतना बना के रेडी कर लिया है और सेम वैसे ही जैसे आपको बताया था, सेम वैसे ही मैंने इसमें बनाया है। टोटल 2 4 6 8 10 12 राउंड बन के रेडी हुए हैं। एंड ये ऑलमोस्ट आई थिंक मेरा जो है 6.5 इंच बन के रेडी हो चुका है। और अब जब इसमें हम लोग आर्म होल को अलग करेंगे, सॉरी 7 इंच बन के ये रेडी हुआ है ऑलमोस्ट। तो जब तक इसमें अभी आर्म होल को अलग करते हुए राउंड बनाएंगे तो ये 7.5 से 8 इंच लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करना है,
आर्म होल को निकालने के लिए यहाँ पे जैसा कि आपको पता है पैटर्न्स कितने हैं, 2 मैंने आगे के लिए रखे हैं, 1 2 3 आर्म होल के लिए है, फिर 1 2 3 4 पीछे के लिए है, अगेन 3 आर्म होल के लिए और 2 फ्रंट के लिए है। सेम अगर आप छोटा साइज बना रहे हैं मीन्स आपके अगर 20 पैटर्न है तो आपको इसमें जो इसकी लंबाई है मीन्स जो मैंने 12 पैटर्न बनाए हैं इसमें आप चाहें तो 10 या 11 भी बना सकते हैं, जिसकी जो टोटल लंबाई होगी वो ऑलमोस्ट इसमें 6 इंच के आसपास आपको रखनी है। मेरी लगभग 7 इंच के आसपास है तो आप 6 इंच के आसपास रखें उसकी लंबाई, जो कि आप 1-2 राउंड और बनाएंगे अगर इसे घटाने के समय तो आपकी बढ़ जाएगी। सेम इसमें जो पैटर्न्स बन के आपके 20 रेडी हुए हैं तो आपको 3 पैटर्न आगे आगे रखने हैं, 3 एक साइड 3 एक साइड, 6 हो जाएगा। 6 आपको पीछे रखने हैं, टोटल 12 पैटर्न आपके हो गए। 4 आपको आर्म होल के साइड में रखने हैं तो आपके 20 पैटर्न जो होंगे वो पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको 20 पैटर्न डिवाइड करना है स्मॉल और मीडियम साइज के लिए। तो अब आर्म होल घटाने के लिए आपको इसमें क्या करना है, जो 2 फ्रंट के लिए हैं उनमें सेम डिज़ाइन को बना लेना है, जैसे बनाते हैं सेम वैसे ही बना लेंगे। और इसके बाद यहां तक बना के देखिएगा मैंने रेडी किया है। 3 स्किप करते हैं ना तो एक डिज़ाइन में लास्ट वाला छोड़ देते हैं, बीच वाला ये है और इधर से एक छोड़ देते हैं। तो ये जो लास्ट वाला है ये इसे छोड़ देंगे, उसके पहले तक बना के रेडी करेंगे। और इसके बाद के 3 पैटर्न्स 1 2 3 इन्हें पूरा हमें स्किप कर देना है। और चौथे वाले का जो कॉर्नर है ये 4th वन है, 3 हमने स्किप कर दिया है, ये 4th वन है। 4th वन में ये पैटर्न्स का टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे 8 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, 8 ब्लॉक्स में जो पहला वाला है इसे छोड़ देंगे और इसके बाद वाला जो ब्लॉक है यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। मीन्स डिज़ाइन सेम हमें वैसे ही करनी है, सिर्फ अब यहाँ पे मैंने इसे घटा दिया है बीच वाले को, और बाकी की चीज़ें इस राउंड में सेम ही तरीके से बनेंगी। तो यहाँ पे फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा आर्म होल का सेक्शन जो है वो अलग हो चुका है। ये हमारा हो गया आगे का पार्ट जिसमें 2 डिज़ाइन है। आर्म होल का सेक्शन 3 अलग करने के बाद जो चौथी वाली डिज़ाइन थी उसी में हमने इस वर्क को ऐड किया है। और अब बाकी का जो डिज़ाइन है वो सेम बनेगा। मीन्स पीछे के 4 पैटर्न हैं, ये हो गया पीछे का पहला पैटर्न, दूसरा, तीसरा और चौथा। इन चारों पैटर्न में सेम डिज़ाइन बना के रेडी करेंगे, वैसे ही बनाएंगे। लास्ट वाली जो हमारा ब्लॉक है, लास्ट वाला ब्लॉक स्किप करेंगे, उसके पहले तक बना के रेडी करना है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने पीछे के साइड से ये 1 2 3 4 पैटर्न बना के रेडी कर लिए हैं। और अब इसके बाद अगेन हमें इसके बाद के 3 पैटर्न 1 2 और 3 ये स्किप कर देना है, सीधे चौथे पैटर्न पे। मीन्स इधर से जो दूसरा पैटर्न है वहाँ उस पे आ जाना है। तो इसका मैं आपको ये दिखा दूँ, ये यहाँ पे हमारे जो ब्लॉक्स बने हैं, ये वाला लास्ट ब्लॉक है। तो लास्ट ब्लॉक से पहले हमें डिज़ाइन बनानी होती है, तो इसे पूरा स्किप करेंगे। और लास्ट ब्लॉक से जो पहले वाला ब्लॉक है उसमें हमें आगे का बनाना है। तो इसी जगह पे डालना है और सेम पैटर्न को यहाँ पे बना लेना है, 1 और 2, 1 2। सो ये देखिए, ये इधर का भी हमारा आर्म होल अलग हो गया। अब सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और यहाँ से बिल्कुल एंड पर आ जाएंगे डिज़ाइन के लास्ट में। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये आगे का पार्ट हो गया, ये हमारा 3 आर्म होल के लिए हो गया, इधर से और इधर से। और ये हो गया हमारा पीछे का पार्ट। तो इस जगह से देखिएगा, यहाँ भी हमारा आर्म होल अलग हुआ है और इस यहाँ पे भी। सो अब हमें सेम ही पैटर्न को फिर से रिपीट करना है। डिज़ाइन हमें सेम तरीके से ही बनानी है, बट अब हमें फंदों को बढ़ाना नहीं है। ठीक है, तो फंदे किस तरह से नहीं बढ़ेंगे चलिए बता देती हूँ आपको कि अब आपको आगे की डिज़ाइन कैसे बनानी है। तो सबसे पहले 1 2 3 चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे। अगेन फर्स्ट नंबर वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे और ब्लॉक्स बनाना स्टार्ट करेंगे। 1 स्किप करेंगे,
नेक्स्ट वन में एक ब्लॉक, एक चेन, एक स्किप करेंगे, एक ब्लॉक, एक चेन, एक स्किप करके नेक्स्ट वन में डबल क्रोशिया, एक चेन, एक स्किप करेंगे, उसके बाद एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक स्किप करेंगे, उसके बाद डबल क्रोशिया, एक चेन, एक स्किप करेंगे, एक चेन, एक स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे जो नीचे हमारा वर्क था उसमें देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 ब्लॉक्स है, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास टोटल 8 ब्लॉक्स ही होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया, और ये एक चेन बना के ये हमारा ब्लॉक हो गया ब्लॉक नंबर 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक हो गए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एक ब्लॉक बढ़ाने के लिए जो 3 चेन का स्पेस है इसी में हमें एक ब्लॉक बढ़ाते थे, जिसमें एक चेन बना के एक डबल क्रोशिया और बना लेते थे, फिर से 3 चेन बनाते थे, और इधर भी एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया बना के ब्लॉक बढ़ा लेते थे। तो बीच वाला जो सेक्शन था इसमें ऑलमोस्ट 1 2 3 स्पेस बने हुए थे। बट अब हमें ऐसा नहीं करना है। जो 3 चेन का स्पेस है इसमें सिर्फ हमने ये एक डबल क्रोशिया बना ली, इसके बाद अब हमें ब्लॉक नहीं बनाना है। सो डायरेक्ट सिर्फ 3 चेन बनाएंगे एंड सेम स्पेस से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। एक चेन और जो नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया है इससे ब्लॉक्स बनाते जाएंगे। एक चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन, एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, एक चेन, एक स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक स्किप करके, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक स्किप करेंगे, एक डबल क्रोशिया, ठीक है। बीच वाली में अब यहाँ पे कोई चेन नहीं बनाना है। जब एक सेट से दूसरे सेट पे जानते हैं तो कोई चेन नहीं बनाना है, तो अब चेन नहीं बनाएंगे, इसे स्किप कर देंगे और इसके बाद वाली से एक डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए जब हम इस तरह से बनाएंगे तो यहाँ पे हमारी बीच वाला जो सेक्शन है इसमें कोई भी ब्लॉक नहीं बढ़ा हुआ है, सिर्फ हमने एक डबल क्रोशिया बना ली है, बीच में 3 चेन बनाई है और एक डबल क्रोशिया। यहाँ पे जैसे बढ़ाते थे वैसे अब हमें यहाँ पे नहीं बढ़ाना है और सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए इस रो को ओवर करना है। तो यहाँ मैंने सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए बना के रेडी कर लिया है और अब हमें इसी सेम पैटर्न पे वर्क करना है। नेक्स्ट धागे को चेंज करेंगे सेम वैसे ही। यहाँ मैंने दूसरा धागा यूज किया वाइट कलर का थ्रेड और इसे निकाले, हल्का सा ढीला छोड़ देते हैं जिससे कि खींचे ना, और 1 2 3 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे। बाकी का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा। एक ब्लॉक को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले ब्लॉक से 2 चेन बनाते हुए, सॉरी 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो सेम 2 डबल क्रोशिया बनाई, 2 4 6 8 10 12 14 हो गई हैं और नीचे वाले राउंड में 2 4 6 8 10 12 14 16 थी, तो 14 यहाँ हमने बना ली और 16 2 हमें बनानी है। जो 3 चेन का स्पेस है बीचों बीच इसमें बना लेंगे 2, 1 और 2। तो जब आप बीच में एक एक्स्ट्रा ब्लॉक नहीं बनाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ नहीं बनाया है, जब तक बढ़ाया है तब तक सिर्फ बीच में एक्स्ट्रा ब्लॉक बनाया है, अब बढ़ाना नहीं है तो बीच में कोई एक्स्ट्रा ब्लॉक नहीं बनेगा। और जब आप एक्स्ट्रा ब्लॉक नहीं बनाएंगे तो आपकी हर राउंड में इतनी ही डबल क्रोशिया बन के रेडी होगी जितनी आपकी इस राउंड में इसके पिछले वाले राउंड में बनी है। तो अब हमें ऐसे ही इसमें वर्क करना है। 2 डबल क्रोशिया इधर बना ली, फिर से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बना के जस्ट इसी बीच वाले से स्टार्ट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया इसमें बना लेंगे, बाकी के ब्लॉक्स में 2 डबल क्रोशिया,
जितने भी ब्लॉक्स बने हैं सब में 2-2 डबल क्रोशा बनाएंगे और लास्ट वाले ब्लॉक को अगेन स्किप कर देंगे। 2 और 2 यहाँ भी 2। फिर से देखिएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 इधर भी हो गई हैं। अब इसका जो लास्ट वाला ब्लॉक है इसे स्किप करेंगे, बीच वाला ब्लॉक स्किप करेंगे और इधर से जो पहला ब्लॉक है इसे स्किप करेंगे और इसके बाद वाले ब्लॉक से फिर से 2 डबल क्रोशा बनाना स्टार्ट करेंगे। सो बाकी की डिज़ाइन सेम ही रहेगी, जैसा हम ऊपर से बनाते चले आ रहे हैं सेम वैसी ही रहेगी। बस अब आपको इतना करना है कि जो बीच वाला पार्ट होगा उसमें जहां हम ये बीच वाले सेक्शन में एक डबल क्रोशा, एक चेन, एक डबल क्रोशा बनाते थे, फिर 3 चेन का स्पेस देते थे, फिर एक डबल क्रोशा, एक चेन और एक डबल क्रोशा बनाते थे, वो नहीं करना है। अब आपको ऐसे ही बनाना है जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, जिसमें एक डबल क्रोशा, 3 चेन और एक डबल क्रोशा ही बनी हुई है। सिर्फ ऐसे ही बनाएंगे और बाकी का प्रोसेस सेम बना के रेडी कर लेंगे। अब इसे कंटिन्यू करना है। सिर्फ ये जो 8 हमारे पैटर्न है, 2 आगे के, 4 पीछे के, फिर से 2 आगे के, बस इन्हीं में हमें कंटिन्यू करना है। और जितनी भी आपको लंबाई चाहिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग उतना लंबा इसे बना के रेडी कर लेंगे। तो मैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग लंबा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितना लंबा बनाया है और इसके आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना के लंबा कर लिया है और यहाँ से मैंने इसे घटाया है। यहाँ से अगर मैं काउंट करूँ तो इसमें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 टोटल मैंने 24 रोज इसमें बना के रेडी की हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी। इसके पार्ट 2 में मैं आपको इसकी स्लीव बताऊंगी, प्लस इसका जो नेक है इसे किस तरह से प्रॉपर मीन्स इसका बॉर्डर बनाना है नेक का, एंड फाइनल बॉर्डर नीचे जो बनेगा और इसकी जो बटन पट्टी में यहाँ पे जो बॉर्डर एज पे बनेगा, ये सारी चीज़ें कैसे बनेंगी ये मैं आपको इसके पार्ट 2 में बताऊंगी। तो मिलूंगी आपसे इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।